नमस्ते साधकों, आपका स्वागत है समाधि स्ट्रीम्स पर। आज हम एक ऐसे पर्वत की कथा सुनाने जा रहे हैं जो हिमालय से भी पुराना है, जिसके कण कण में रहस्य और आध्यात्मिक शक्ति बसी है। जी हां, हम बात करेंगे गुजरात के सबसे रहस्यमय गिरनार पर्वत की। क्या आपने कभी सोचा, एक पर्वत में कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं? यह पर्वत, जहां भगवान दत्तात्रेय की साधना हुई, जहां सिद्ध साधु और नागा साधु आज भी तप करते हैं, और जहां हर साल महाशिवरात्रि पर अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं। इस कथा को अंत तक सुनें, क्योंकि हर पल आपको आश्चर्य में डाल देगा। नमस्ते दोस्तों, समाधि स्ट्रीम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर जा रहे हैं जो न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरी है, बल्कि आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व से भी ओतप्रोत है। गिरनार पर्वत, जो गुजरात के जूनागढ़ शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूर 5 पर्वतों का समूह है, हिमालय से भी प्राचीन है। यह पर्वत पिछले 22 करोड़ सालों से अडिग खड़ा है। क्या आप जानते हैं, इस पर्वत की गुफाओं में 200 से 300 वर्षों से सिद्ध साधु और सन्यासी योग साधना करते हैं। यहां की हवा में ही एक अलौकिक शक्ति का एहसास होता है। गिरनार को कई नामों से जाना जाता है: रैवत, कुमुद, रेवता और जैन धर्म में उज्जयंता। इस पर्वत पर 866 मंदिर हैं और इसके 5 शिखर: गोरख 300 फुट, अंबाजी 300 फुट, गौमुखी 3120 फुट, जैन मंदिर 3300 फुट और माली परब 800 फुट। हर एक की अपनी पौराणिक कथा है। यहां भगवान दत्तात्रेय का प्रमुख स्थान माना जाता है और यह पर्वत साधुओं का मायका कहलाता है। तो आइए इस पर्वत के इतिहास और कथाओं में गोता लगाएं। गिरनार पर्वत का केंद्र है भवनाथ मंदिर, जो भगवान शिव के भवनाथ महादेव के रूप में प्रसिद्ध है। यहां से भक्त गिरनार की चढ़ाई शुरू करते हैं। स्कंद पुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख है। भवनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक स्वयंभू शिवलिंग है और इसके बगल में दूसरा शिवलिंग है, जिसे चिरंजीवी अश्वत्थामा ने स्थापित किया था। क्या आप विश्वास करेंगे, ऐसा कहा जाता है कि हर महाशिवरात्रि पर अश्वत्थामा अदृश्य रूप में मृगी कुंड में स्नान करने आते हैं। मृगी कुंड, जो भवनाथ मंदिर के पास है, एक पवित्र स्थान है जहां महादेव भी स्नान करते हैं। इस कुंड में स्नान करने से भव भाव के दुख मिट जाते हैं। गिरनार को हिमालय का पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि यह हिमालय से भी पुराना है। पौराणिक ग्रंथों में इस पर्वत को रैवत पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहां वैदिक ऋषियों जैसे भृगु और च्यवन, महाभारत की पांडव कथा, रामायण की राम लक्ष्मण हनुमान कथाएं और शैव शाक्त कथाएं जुड़ी हैं। यह पर्वत 9999 सीढ़ियों का समूह है, जो भक्तों के लिए एक तीर्थ यात्रा है। यहां की हर सीढ़ी, हर पत्थर एक कहानी कहता है। क्या आप तैयार हैं इस पर्वत की गहराइयों में जाने के लिए? गिरनार की गोद में माता अंबाजी विराजमान है, जो देवी पार्वती का रूप है। पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 52 टुकड़े किए, तब यहां उनका उदर पेट गिरा था। इसीलिए यह स्थान उदयन शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। माता अंबाजी का मंदिर, जो 13वीं सदी में वस्तुपाल द्वारा गुर्जर शैली में बनाया गया, पश्चिम मुखी है। इस मंदिर के गर्भगृह में माता अंबाजी मुखारविंद रूप में विराजित हैं। एक कथा के अनुसार, भगवान शिव को गिरनार की भूमि कैलाश से भी अधिक प्रिय थी। एक बार वे कैलाश छोड़कर यहां साधना में लीन हो गए। माता पार्वती 33 कोटि देवताओं के साथ उन्हें ढूंढते हुए गिरनार पहुंची। यहां की सुंदरता और शांति ने उन्हें भी मोह लिया। तब से भगवान शिव यहां भवनाथ महादेव के रूप में और माता पार्वती अंबाजी के रूप में विराजमान हैं। यहां 33 कोटि देवताओं का भी निवास माना जाता है। क्या आपने कभी ऐसी जगह की कल्पना की जहां हर कण में देवत्व बसता हो? यह मंदिर भक्तों को शांति और शक्ति प्रदान करता है। गिरनार पर्वत भगवान दत्तात्रेय की साधना भूमि है।
यहाँ के कण कण में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप में प्रकट हुए गुरु दत्तात्रेय ने यहाँ 12,000 साल तक तपस्या की। गिरनार के शिखर पर उनका षटकोणीय मंदिर त्रेता युग से है। यहाँ के गौमुखी गंगा कुंड की भी विशेष कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यम ऋषि ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 1000 साल तक तपस्या की, पर उन्हें दर्शन नहीं मिले। आकाशवाणी ने बताया कि उनके बचपन के एक पाप के कारण यह संभव नहीं है। तब ऋषि ने गिरनार पर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता अंबाजी और गौमुखी गंगा प्रकट हुईं। गौमुखी गंगा के जल से स्नान कर ऋषि ने अपने पापों से मुक्ति पाई और वैकुंठ प्राप्त किया। इस गंगा में स्नान करने से स्वर्गीय सुख और पुण्य मिलता है। यह स्थान भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार है। क्या आप इस पवित्र जल में डुबकी लगाना चाहेंगे? गिरनार का सबसे अलौकिक दृश्य है महाशिवरात्रि का मेला, जिसे भवनाथ मेला कहते हैं। यह मेला महावद नवमी से शुरू होकर शिवरात्रि पर समाप्त होता है। इस मेले में सिद्ध साधु, अघोरी और नागा साधु अपनी गुफाओं से बाहर निकलते हैं। मृगी कुंड में उनका शाही स्नान देखने लायक होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्नान में चिरंजीवी अश्वत्थामा और अन्य महान साधु भी शामिल होते हैं। एक साधु इस कुंड में डुबकी लगाकर बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मेले में साधुओं की रंगीली शोभा यात्रा, भभूत लगाए जटाधारी साधु और उनके करतब सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। चारों ओर जय गिरनारी, हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। यह मेला साधु, संस्कृति और समाज का त्रिवेणी संगम है। क्या आप इस मेले का हिस्सा बनना चाहेंगे? यहाँ की आध्यात्मिकता हर किसी को अपनी ओर खींचती है। तो दोस्तों, यह थी गिरनार पर्वत की रहस्यमय और पौराणिक कथा। यह पर्वत न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और पौराणिक कथाओं का खजाना भी है। भगवान दत्तात्रेय, भवनाथ महादेव, माता अंबाजी और गौमुखी गंगा, यहाँ हर स्थान आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। यदि आप गुजरात जाएं, तो गिरनार की यात्रा अवश्य करें। और हाँ, समाधि स्ट्रीम्स को अपना प्यार देना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि गिरनार की कौन सी कथा ने आपके दिल को छुआ। क्या आप इस पर्वत की यात्रा करना चाहेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप हमारी हर नई आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकें। जय गिरनारी, हर हर महादेव। समाधि स्ट्रीम्स से फिर मिलेंगे। नमस्ते।